ये इब्राहिम ने बगैर पूछे प्रभु से वो आगे बढ़ गया। बोलो आगे बढ़ गया। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति ये लाइन कबूल करे, मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए प्रभु से बगैर पूछे आगे बढ़ गया। इधर ही सब गड़बड़ होती है, सब गड़बड़ियां इधर ही हैं, सब बातें इधर ही आती हैं। When you move without God। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इजरायली कब आगे बढ़ते थे? यस, जब बादल और आग का खंबा, एक परमेश्वर के जन हैं और उन्हें प्रभु ने एक दर्शन दिया, और जानते हो उस दर्शन में क्या दिखाया? एक प्रभु का दास है, उसको प्रभु ने दर्शन दिया कि यीशु मसीह जब 18 साल के थे ना तो वो कैसे दिखते थे। और जानते हैं उन्होंने क्या दर्शन में देखा कि 18 साल की उम्र में है ना, यीशु मसीह ऐसे बैठ के प्रेयर कर रहा है और पिता से कह रहा है, पिता यहां पर सब दुष्ट आत्माएं बंधी हुई हैं, आजू बाजू लोग बीमार हैं, लोग जकड़े हुए अंधकार में, क्या सेवकाई के लिए जाऊं? और जानते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अपना मुंह बंद रख और कारपेंटरी के शॉप पे जा काम करने के लिए। इंग्लिश में उन्होंने मस्त कहा, शट योर माउथ एंड गो टू कारपेंटरी शॉप। 12 साल की उम्र में हमसे ज्यादा ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो सेवकाई के लिए नहीं निकला। और आज लोग 2 साल में चर्च आने के बाद बोलते हैं हमको मिनिस्ट्री दो। सोचो, 3 साल 4 साल हो गए हैं, अब उनको अपना ही एक लोगो है, पास्टर, प्रीचर, रेवरेंड, आर्ट बिशप। इससे लंबा में हो नहीं सकता। डू यू नो, 18 साल की उम्र में भी, 12 साल की उम्र में भी हमसे ज्यादा, अरे मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो बहन से लिख के, जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमारे पास मिलकर भी इतना ज्ञान नहीं होगा जितना उसको 12 साल की उम्र में था। बेनी हिन ने कहा, पीपल से ही नो द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डोंट नो ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। बेनी हिन ने कहा, लोगों को लगता था कि ये खुदा का कलाम जानता है, पर लोग नहीं जानते थे कि वो समय खुदा का कलाम था। कभी भी इस गलती को मत करना कि थोड़ा ज्ञान आ जाएगा तो आप मिनिस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे 4 लोगों ने आकर यह कहा है कि जॉब छोड़, जॉब छोड़, जॉब छोड़, जॉब छोड़, मिनिस्ट्री कर। मैं आज तक नहीं छोड़ा हूं। अरे भाई, ये तुम कह रहे हो, प्रभु भी तो बोलना चाहिए मुझे, ये तो आप बोल रहे हो। आप मेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके कह सकते हो कि चलो ब्रदर मिनिस्ट्री। एक आदमी ने मुझे बोला, ब्रदर 24 घंटा मिनिस्ट्री करो। मैंने कहा कल ही करता हूं, 80,000 रुपया मेरे घर का खर्चा है, तू बेच। बोला आप काम भी करो। हाँ, मैं सच कहता हूं, मैं कहां पर गया हुआ था और उससे अन्य भाषाओं में बात की, रबा 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 शखा रखा, उससे बात की और कहा, सूरज भाई प्रभु मुझसे कहता है तुम अपना जॉब छोड़ो। मेरी आंखें ही खुल गई, मगर मम्मी शक्ल भी चढ़ना चाहिए। मेरे को अपनी मां की शक्ल याद आ रही थी। लिसन, और जब मैंने उसको ये कहा, ब्रदर फिर मैं क्या करूं? अरे आप जाओ मिनिस्ट्री करने के लिए, गो टू उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, नागपुर, यहां वहां जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही टिकट निकाल रहा हूं, खाली एक काम आप करना। बोला क्या? मैंने कहा 80,000 मेरे घर का खर्चा है हर महीने का, इंस्टॉलमेंट के साथ, खाली आप वो भर देना। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से फिर से पूछूंगा। लोग मन की आवाज को प्रभु की आवाज कहते हैं। एक बहन को शादी करनी थी, लड़का बहुत पसंद था उसे। प्रभु मैं दुआ करती हूं अगर आज ये लड़का ब्लैक कलर का शर्ट पहन के आया तो मैं समझ जाऊंगी तू चाहता है। और बेचारा, उस बेचारे को पता नहीं क्या उसके पास शराब था, ब्लैक शर्ट ही पहनी, उसे शर्ट पहन के बर्बाद हो गया बेचारा। और जब उस लड़की ने आके कहा होगा तूने ब्लैक शर्ट पहनी है, उसने बोला होगा जीवन भर फिर कभी ब्लैक नहीं पहनूंगा। यू नो, बहुत सारे लोग किस पे बोलते हैं? थॉट्स को बोलते हैं ये प्रभु है। कभी ये गलती मत करना, चिट्स निकालते हैं, चिट्स, बोलो चिट्स। जब तक उनके हिसाब से नहीं निकलेगी तब तक निकालते ही रहते। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, नो आएगी, अरे लेफ्ट से निकालते हैं। यू नो, फिर नहीं 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 यार, नहीं नहीं प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है, एक बार फिर से निकाल। बाइबल कहती है मैं चाहता हूं सबसे अधिक मेरा वचन माना जाए। लिखा है भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। प्रोफेसी रॉन्ग जा सकती है, खुदा का कलाम कभी गलत नहीं जाएगा।
कभी गलत नहीं जाएगा, याद रखना। प्रभु का वचन कभी गलत नहीं जाएगा। आप जानते हैं इब्राहिम प्रभु से बगैर पूछे मुंह हुआ। बोलो जब भी। चार लोग ही बोल रहे हैं, वो भी यहां से बोलिए। जब भी प्रभु से दूर जाओगे, कुछ ऐसा लाओगे जो हमेशा गले में चिपका हुआ रहेगा। देखा होगा ना आपने, लोगों को पट्टा बंधा हुआ रहता है ऐसे। कुछ तो ऐसा लेकर आओगे जो जीवन भर आपको ऐसा लेके चलेगा। अब क्या हुआ, 86 की उम्र में बाइबल कहती है वो एक जगह पे जा पहुंचा अकाल की वजह से। उस जगह का नाम क्या था? मिस्र। बोलो मिस्र। और जब वो वहां पर गया तो वहां पर एक राजा था, उसका नाम था अबीमेलेक। बोलो अबीमेलेक। और जैसे अबीमेलेक के अंदर एक गंदी बात थी, वो क्या करता था पता है? जब वो देखता था कि कोई लड़की, कोई वुमेन बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसके पति को मरवा के वो उस लड़की को अपने पास रखता था। और ये बात इब्राहिम जानता था। और देखो कितनी सीरियस मिस्टेक्स की है इब्राहिम ने अपने दिनों में। ये होप है कि प्रभु हमें भी उठा सकता है जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपनी वाइफ से कहा, अगर ये तुझसे पूछे तू कौन है तो बोलना मैं तेरी बहन हूं। आपको लगता होगा ना ये सिर्फ झूठ है। जानते हैं इब्राहिम क्या करने की कोशिश कर रहा था? प्लीज बहनें आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी प्रेजेंस में ये बातें कह रहा हूं। इब्राहिम अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी वाइफ को किसी और के साथ रात बिताने के लिए रेडी था। सोचो हाउ सेल्फिश ही वाज। वो अपने दिनों में इतना स्वार्थी था। अगर वो तुझसे पूछते हैं तू कौन है तो बोलना मैं तेरी बहन हूं। तुझे ले जाए तो ले जाए, तुझे स्पॉइल कर दो करे, लेकिन मेरी जिंदगी बचनी चाहिए। आप जानते हो इब्राहिम ने इतनी सीरियस मिस्टेक्स की थी अपने दिनों में। कई बार आप थोड़ा क्या गिर जाते हो। आप बोलते हो नहीं मैं ऐसा, नहीं मैं वैसा। खुदा ने आपके सामने ऐसे लोग रखे हैं जिन्होंने आपसे गंदी गलतियां की, उसके बाद भी प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, उनको उठाया, उनका उपयोग किया। और आप जानते हो आप किसकी संतान कहलाए चाहते हो? आप इब्राहिम की संतान कहलाए चाहते हो। एक ऐसा आदमी जो गलतियां करता था, खुदा ने आपको उसकी संतान कही है ये बताने के लिए वो माफ किया गया, तुम भी माफ किए जाओगे। और आप जानते हैं वहां क्या हुआ? जैसे इब्राहिम ने अपनी वाइफ को डिलीवर्ड कर दिया वहां पर, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उस आदमी ने जब सारा को उसने लिया वहां पर रात को, और बाइबल कहती है रात को उसको दर्शन में प्रभु आया और प्रभु ने उससे कहा लिसन, ये नबी है, ही इज अ प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जैसे हो प्रभु आपको वैसे नहीं देखता। हाँ, क्या हो आप अपनी अपनी नजर में मुझे बताओ? घटिया, तुच्छ, बेकार। हाँ जी, एक स्माइल दीजिए अपने बाजू वाले को। कौन हो आप? मैं आपको बताऊं एक वर्ड में आप कौन हो? हाँ, कितने लोग अपनी आइडेंटिटी सुनना चाहते हैं? मेरे पास मेरी आइडेंटिटी है इसमें। मैं कुछ भी निकालने जाता हूँ ना, मुझे गवर्नमेंट कहती है गिव यू आईडी, और मैं उनको एक आधार कार्ड देता हूँ, ये सब है इसमें, देख लो। स्वर्ग आपको क्या जानता है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं आपको बताऊं आपकी आइडेंटिटी, यहां पर लिख दोगे आज? आप जानते हो स्वर्ग में बाइबल कहती है उसके पिता और मेमने का नाम उनके सरों पे लिखा गया है। वहां पर पहले पहले आइडेंटिटी लगाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आइडेंटिटी, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ नॉट गॉड बट अलमाइटी गॉड। ये आपकी आइडेंटिटी है। मैं आपको सच बताता हूं, आप जो सुनिए। जब इब्राहिम मूव हुआ और आगे बढ़ा और उससे झूठ बोला, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अबीमेलेक को जब पता चला कि ये लड़की एक्चुअली इसकी बहन नहीं है, ये इसकी पत्नी है, तो उसने इब्राहिम को बोला इधर आ। और लिखा है उसने उसकी बीवी के साथ उसको बहुत सारे दास और दासियां भी दे दी। और आपको पता है उसी दासी में एक दासी थी हाजिरा। देखो दुनिया में क्या क्या लेकर आया। सोचो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सवाल आप अपने आप से पूछिए। यीशु मसीह ने कहा मैं एक ऐसा चरवाहा हूं जो 99 भेड़ों को छोड़ एक को ढूंढने जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 99 में हैं क्या 1 में हैं?
आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो। जानते हो कई बार आपको मन क्या कहेगा, तू 99 में है, लेकिन कमरे में जाके चुपचाप से बैठो, कई बार आपको पता चलेगा आप 1 में हो, लेकिन आप दिखाते हो कि मैं 99 में हूं। कई लोग सोचते हैं जो कलीसिया के बाहर लोग हैं ना, वो भटके हुए हैं। मैं आपको कलीसिया में भटके हुए लोग दिखाऊं, जिनका कोई, याद रखिए, जिस आदमी का कोई एम नहीं है, जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है, वो प्रभु में आके भी भटका हुआ ही है। याद रखिएगा। आपको मैं एक गॉडली वुमेन का, एक ईश्वरीय स्त्री का आपको एक एम बताता हूं। इतना प्रभु का भय मानती थी वो रोमन कैथोलिक बहन, जो इतना आज प्रोटेस्टेंट्स भी नहीं मानते हैं शायद से। एक दिन मदर टेरेसा से एक आदमी जर्मनी से मिलने के लिए आया, और जब वो उसके दरवाजे में पहुंचा तो उनके असिस्टेंट मिले उन्हें, और उन्होंने कहा मैं सिस्टर से 2 मिनट मिलना चाहता हूं। उसने कहा मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो उन दिनों में लगभग बहुत अपनी एज क्रॉस कर चुकी थी, उनकी पूरी स्किन जो है वो पानी की तरह हिलती थी। और वो अंदर गई, और वो अंदर गया और मदर से जाके पूछा, कोई आया है आपसे मिलने? और मदर टेरेसा को प्रभु ने कहा उससे मिल। और जब वो बंदा उस बहन के सामने ऐसे बैठा, और जानते उसने क्या कहा, सिस्टर आई ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी, मैं जर्मनी से आया हूं, मैं सिर्फ आपसे कुछ पूछने, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है बात करने की, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक लाइन जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करने से पहले एक लाइन मुझे कहिए जिसको मैं हमेशा फॉलो करूं। कभी आपने जिनसे आप वचन सीखते हो, कभी आपने उनको कॉल और मैसेज किया है, एक कमांडमेंट दो जो मैं लाइफ टाइम आपकी मानूं? अरे दूर दूर तक नहीं देखे मैंने ऐसे लोग। कोई है, कोई जो अपने, जिससे वो सीखते हैं खुदा का वचन, आप उनको कॉल करो। कंप्लेंट्स करने के लिए तो आपको 100 होंगी कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो। कभी अपने सीखने वाले को कॉल करके ऐसा बोला है, मैसेज करके, ब्रदर गिव मी वन कमांडमेंट, एक आज्ञा दो। एक व्यक्ति जर्मनी से कलकत्ता आया हुआ था, उस बहन से लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ एक बात सुनने के लिए, गिव मी वन कमांडमेंट। क्योंकि वो जानता था वो गॉडली वुमेन है, वो जो कहेगी ना, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, आप मुझ में से 100 गलतियां निकाल सकते हो, और मैं गलत हो भी सकता हूं, आई एग्री, क्योंकि मैं सब जगह पे ध्यान नहीं दे पाता, कहां ना कहां मैं लैक होता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, आई एम नॉट अ रोबोट। बट मैं आपसे पूछता हूं, आप जानते हो जब इस बहन से पूछा गया, गिव अस वन कमांडमेंट, उस बहन ने क्या कहा? क्या दी होगी आ गया? एक लाइन कही उसने, और कहा, तुमने जो मेरे छोटों में से छोटों के साथ किया है, तुमने वो मेरे साथ किया है। वो उठ गया। मदर टेरेसा ने उसको मत्ती 25 अध्याय का एक वचन दिया कि जब यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा तो लोगों को क्या कहेगा, तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया था वो तुमने मेरे साथ किया था। उस आज्ञा को लेकर वो जर्मनी गया और उसने खुदा की वहां पर सेवा की। मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पे इसके लिए पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति उस बहन से सिर्फ एक, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर इतनी भूख है? इस कलीसिया में से तो कभी किसका मुझे कॉल नहीं आया है, कभी भी नहीं, कि कोई मुझे कॉल करके पूछे, सूरज भाई वन कमांडमेंट, एक आज्ञा दो, मैं जीवन भर मानूंगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप जानते हैं, हो सकता है आप प्रभु में हो लेकिन भटके हुए हो, और अगर आप आज वापस आना चाहते हो, उस रिलिम में आना चाहते हो, और अपने घर में रहने लगा, उसकी खुद की पत्नी जानते उसको क्या कहती है, तो तुझे मुझसे तो बेटा हो नहीं सकता है, तू भूल जा, ये जो तूने आवाजें सुनी थी ना, ये मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, ये सब गिमिक्स हैं, इन सबको तू छोड़ दे। अब एक काम कर, ये हाजरा है ना, शी इज यंग, ये जवान है, तू इससे एक बच्चा पैदा कर। और बाइबल कहती है इब्राहिम सारा की बात मान के गया है वहां पर, और उससे वहां पर उसको एक बेटा मिला, उसका नाम इस्माइल रखा गया। लेकिन प्रभु ने कहा, सुन, मैं इसकी बात, मैं इसको नहीं लूंगा, ये मेरी संतान नहीं है। आप सोचो, इब्राहिम ने 86 साल में गलती की, उसने किसी और की आवाज पर ध्यान दिया। आप जानते हो प्रभु ने उसको क्या पनिशमेंट दी?
God never spoke to him 13 years. प्रभु ने उससे 13 साल बात नहीं की. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आज आप पाप करोगे ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो. आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, आपके शेयर्स, हर चीज वहीं पर होगी. लेकिन एक चीज आपके अंदर से गायब हो जाएगी, जिसे आप पहचान भी नहीं पाओगे कि गायब हो चुकी है. वॉइस ऑफ द लॉर्ड. प्रभु की आवाज आपकी जिंदगी में डिम होती जाएगी, डिम होती जाएगी, डिम होती जाएगी. और अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो 95 साल की उम्र में, जैसे यूहन्ना कहता है, आई हेयर द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट, मैं प्रभु की आवाज तुरई के समान सुनता हूं. याद रखिए, इब्राहिम की सबसे बड़ी गलती जानते क्या थी? याद रखिए इस बात पर, क्योंकि उसने एक ऐसी बात मानी, उसने एक ऐसी बातों पर मन लगाया जो प्रभु की तरफ से नहीं थी. आज मैं आपसे पूछता हूं, किसकी ओर आपका ध्यान है? हु इज योर फोकस? पूछो अपने आप से. और आप जानते हैं, 13 साल तक प्रभु ने उससे बात नहीं की. 100 साल की उम्र में प्रभु वापस आया और उसे कहता है, सुन, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तू उसका नाम इसहाक रखना. अब सुनिए, मैं चाहता हूं अब 5 मिनट आप इस बात पर ध्यान दीजिए. ये जो भी है, ये सब उत्पत्ति में लिखा गया है. सुनिए, जब इसहाक बड़ा हुआ, जब उसका लड़का बड़ा हुआ, एक रात प्रभु से कहता है, उठा इसे. इसने उठाया और कहा, इसे मार दे, इसे बलिदान कर. मैं आप सभी बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों से भी. जब सारा ने देखा होगा कि इब्राहिम उसके बेटे को कहां ले जा रहा है, तो क्या सारा ने उससे पूछा नहीं होगा, तू कहां जा रहा है? टेल मी. क्या सारा ने उससे एक बार नहीं पूछा होगा, तू मेरे बेटे को कहां लेके जा रहा है आखिर? इब्राहिम ने क्या कहा होगा? मैं ये विश्वास करता हूं, इब्राहिम ने इस बार झूठ नहीं बोला होगा. इब्राहिम ने उसे कहा होगा, जिसका था उसने मांग लिया है. परमेश्वर चाहता है कि मैं इसको बलिदान करूं. मुझे एक बात बताइए, सारा ने उसको रोका नहीं होगा? अरे 25 साल के बाद खुदा बाप ने एक बेटा दिया, तो उसको लेके जाके मारने वाला है? और जानते हैं, मैं ये बिलीव करता हूं इब्राहिम ने क्या क्या होगा. लिसन, 14 साल पहले मैंने तेरी एक बात मानी थी. परमेश्वर ने उसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया था. अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा. तू मुझे अच्छी एडवाइस दे सकती है, लेकिन जब तू खुदा के खिलाफ मुझे कुछ करने के लिए कहेगी, मैं वहां पर बहरा हो जाऊंगा. और जानते हैं, जब वो अपने बेटे को लेके मारने के लिए जा रहा था, जब वो वहां गया और जैसे वो उसको नाइफ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये पिक्चर कि उसके हाथ में एक नाइफ है, और जैसे वो उसमें डालने वाला था, परमेश्वर ऊपर से कहता है, बस अब मैं जान गया हूं, तू मेरा भय मानता है. कितने लोग ये बात चाहते हो कि यहां पर खड़े हो के एक एक आदमी को कहे, आप बहुत हम्बिल हो, आप कितने महान हो, आप कितना कुछ करते हो लोगों के लिए, सिस्टर आपकी तरह तो कोई नहीं है. यही सुनना चाहते हैं ना हम? जिज्ञासा तो यही है हमारे अंदर कि लोग हमारी क्वालिटीज को देखें. मैं चर्च में सबसे हम्बिल भाई गिना जाऊं. मेरे चर्च में मेरा नाम जानते क्या होना चाहिए? मैं सबसे ज्यादा नम्र हूं, सब जगहों पे पहले पहुंचता हूं. अरे मैं कभी किसके लिए कुछ नहीं बोलता हूं. यू आइडल वर्शिपर, तुम मूर्ति पूजक हो, तुम स्वयं की पूजा कर रहे हो.